वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th जो कि सोशल साइंस जो कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है और जो कि बहुत ही ज़रूरी है और अच्छा प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और आने वाला है इस बार। तो पहला प्रश्न है, देखिए, चलिए। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए चारों ऑप्शन, इसमें से सही उत्तर हो जो कमेंट कीजिए। अगर आपको मालूम हो तो, नहीं मालूम हो तो इसको अच्छा से देखिए और याद कीजिए और एग्जाम अच्छा से दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाला गया है वो जाकर आप लोग रिवीजन कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री, जो ऑप्शन सी में है। अगर आपको मालूम हो तो उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? चलिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो कौन सा उत्तर सही है बताइए? तो इसका सही उत्तर है ए, रूस। क्या है? रूस। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? चलिए, अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया और आने वाला भी है इस बार। तो कौन है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका सही उत्तर क्या है बताइए? तो इसका सही उत्तर है 1917 नवंबर को हुआ था। कितना? 1917 नवंबर, जो ऑप्शन बी में ही दिया गया, नवंबर 1917। अगला प्रश्न देखा जाए, भारत के खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए, भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में सही उत्तर का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं मालूम है तो मालूम नहीं, अगर है तो देखिए इसका कौन सा उत्तर सही है। तो 1920 में हुआ था, जो ऑप्शन ए में है। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? 1917 में जो पहला जूट मिल हुआ था वो किस शहर में हुआ था? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एवं पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? चलिए, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बताइए? तो श्रमिक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ, कृषक वर्ग का भी हुआ, उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन डी में है वह सही उत्तर होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, जो ऑप्शन ए में दिया गया इसका सही उत्तर। विधना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने ली थी? गैरीबाल्डी ने, काउंट काबूर, विलियम वॉन मेटरनिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विधना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ले ली थी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। समाजवादियों की लाइसिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की लाइसिल किसे कहा जाता है? चलिए, ऑप्शन बताइए, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल, जो ऑप्शन बी में होगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में एवं कोलकाता में। तो कहाँ किया था? तो वो चंपारण में किए थे, जो ऑप्शन ए में है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? चलिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? उसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो गया प्रसा डेनमार्क युद्ध, जो ऑप्शन सी में है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? चलिए बताइए इसका उत्तर, सभी बच्चे जानते ही होंगे। तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? चलिए, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में बताइए सही उत्तर क्या होगा आप लोग को। तो जो 1871 में है वो फ्रैंकफर्ट संधि हुई थी, जो ऑप्शन ए में दिया गया, इसका सही उत्तर हो गया ए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? चलिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, जो ऑप्शन बी में दिया गया है।
मार्टिन लूथर कौन थे? चलिए, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। तो कौन थे, इसका सही उत्तर बताइए। तो मार्टिन लूथर जो वो थे धर्म सुधारक थे, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। फूट डालो और लाज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। तो किसने अपनाया था, सभी बच्चे जानते होंगे, अंग्रेजों ने अपनाया था फूट डालो और राज करो, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929, 1925। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो कब हुई थी? तो वो था 1920 में स्थापना हुआ था, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए, तो देखिए, इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाला है। आप एग्जाम के बाद देख लीजिएगा जहाँ कितना आप लोग सही है और कितना इसमें से आया है। तो अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था रंग भेद के ऊपर, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं गुजरात। तो इसका सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है वो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जो ऑप्शन सी में है। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? पंचायत सेवक, पंचायत सभा, नगर पंचायत प्रमुख। चलिए, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर नगर जो पंचायत समिति का है वो प्रमुख अंग होते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो जो ब्रिटेन है उसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, जो ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? चलिए, अभी हुआ है हाल में ही, बताइए आप लोग। तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड एवं राजस्थान। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो उत्तराखंड से हुआ था जो चिपको आंदोलन है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक संगठन। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया ए। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु एवं बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म पर, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। कौन सा उत्तर सही है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां, जो ऑप्शन बी में है वो सही उत्तर है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सही थे तो सभी है, तो इनमें से सभी मारेंगे हम लोग डी। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय, बहुदलीय एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था, जो ऑप्शन सी में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, और चारों में से सही उत्तर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो ऑप्शन डी में है। चलिए, आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर सही दे सकते हैं इसमें कमेंट कीजिए। आपका कितना प्रश्न सही आप लोग को ईमानदारी पूर्वक मालूम था वो कमेंट भी कीजिए।
और नहीं मालूम है वो आप लोग रिवीजन कीजिए और बाद में फिर इसको देखिए, और सभी सब्जेक्ट का है इस पर देखते रहिए। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? चलिए बताइए कब हुई थी? 1970, 1975, 1977, 1980। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो गया 1975, जो ऑप्शन बी में होगा। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर क्या है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? तो विकसित ही कहा जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, बी में है, बी। इसका सही उत्तर विकसित। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिहार, जो ऑप्शन ए में है। हम लोग का जो बिहार राज्य है उसका जो प्रति व्यक्ति आय है जो सबसे कम है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? चलिए वैश्वीकरण जो है इसमें ऑब्जेक्ट 2 नंबर का भी प्रश्न आता है इस प्रकार। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। विदेश पूंजी का विनिमय योग पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देशों की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के समान समन्वय, सरकरीकरण की प्रतिक्रिया को बढ़ाना, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी होगा, जो क्या है, बी। अगला प्रश्न देखा जाए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? व्यवसायिक बैंक, महाजन, सहकारी बैंक, व्यापारी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा महाजन, जो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार सभी सब्जेक्ट का प्रश्न अच्छा से जो कि इंपॉर्टेंट आने वाला है 2025 में, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट का जाइए और इस चैनल पर देखिए और तैयारी कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और बताइए कितना प्रश्न आप लोग का सही मालूम था, तो कमेंट कीजिए। चलिए।